तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 332 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा भागता हुआ जाइलंग के पास आता है और कहता है, डायरेक्टर हम मुसीबत में हैं। कुछ अनजान बदमाश लोग अभी होटल में घुस आए हैं। वो बदमाश अभी एग्जीक्यूटिव्स के साथ फाइट कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे वो वीवी के पेंट हाउस में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है वो उनको बचाने के लिए आ रखे हैं, जिन लोगों को हमने ऊपर पकड़ के रखा है। मिस वीवी की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने पहले ही कुछ गार्ड्स को पेंट हाउस में भेज दिया है। डायरेक्टर सर, आखिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? जाइलंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो लोग डैनियल पार्क के दोस्त हैं? वो डैनियल पार्क जिसने 4th एफिलिएट को खत्म करा था। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन बाद में सॉरी कहने से अच्छा अभी ही कोई एक्शन ले लेना चाहिए। जाइलंग इस बंदे को कहता है, सारे एग्जीक्यूटिव्स को बता दो कि अगर उन्हें कोई घुसपैठिया मिले तो वो उसको जान से मार सकते हैं। ये बंदा कहता है, और डायरेक्टर सर आप क्या करने वाले हो अब? इसके बाद हम देखते हैं जो जाइलंग होता है वो पेंट हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वीवी दरवाजा खटखटाते हुए बोल रही होती है, हे जाइलंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो? बाहर क्या चल रहा है? जाइलंग दरवाजा खोलो। लेकिन जो जाइलंग होता है खुद दरवाजे को लॉक करके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ होता है अपना हथियार लेके। जाइलंग अपने मन में कहता है, मैं हर बार की तरह वीवी की रक्षा करूंगा जैसे हर बार करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुरानी मेमोरी। अभी हम देखते हैं 5 साल का एक बच्चा चाइना में सड़क में पड़ा हुआ होता है, भूख से तड़प रहा होता है, और हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आ रही होती है, लोग भूख से तड़प के अपनी जान गंवा देते हैं। जब मैं 5 साल का भी नहीं हुआ था, ये बात मैंने उस वक्त सीख ली थी। कोई भी तुम्हारी चिंता नहीं करता, कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता। इसी तरह के वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ। अभी हम देखते हैं ये जो 5 साल का बच्चा होता है बीच सड़क में पड़ा हुआ होता है, और सड़क से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी एक बूढ़ा सा आदमी आता है और इस बच्चे को खाने के लिए कुछ देते हुए कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? ये लो, ये खा लो। लेकिन ये बच्चा इस बूढ़े के मुंह के बीचों बीच एक लात मारता है और यहाँ से भाग जाता है। और ये बूढ़ा अभी चिल्ला के अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, उस चूहे को पता चल गया, हाँ, हम उसको पकड़ने के लिए आए थे। जाओ, जाके उसको पकड़ो। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, हमें उसको सीधा किडनैप कर लेना चाहिए था। बच्चे, तू हमसे बच के नहीं भाग सकता। हमारी नजर तेरे ऊपर कई हफ्तों से है। मैं जानता हूँ बच्चे, तेरे पास घर या परिवार कुछ भी नहीं है। मैं इस बच्चे को पकड़ के बेच दूंगा, इसके बदले में मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। और इस बच्चे का जो भी बड़ा वर्जन होता है, हमें उसकी वॉइस ओवर आ रही होती है, जिस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे बस जिंदा रहना ही मायने रखता है। ताकतवर लोग जिंदा रहते हैं और कमजोर लोग मारे जाते हैं। अगर तुम किसी ऐसी जगह पे रहते हो तो तुम्हें खुद को उस हिसाब से बदलना होता है। ऐसे माहौल में किसी भी इंसान के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि तुम्हें जीना है। और मैं जिया, मैंने उस माहौल में सरवाइव करा। और हम देखते हैं ये जो बच्चा होता है बड़े होके बनता है टेगुन वॉन। टेगुन वॉन एक ऐसा बंदा होता है जो बचपन से ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और बड़े होने तक इसके हाथ में जो नैनचक जैसा हथियार होता है उसको यूज करने में ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और इसी हथियार से ये अकेले कई सारे बंदों को निपटाने की क्षमता रखता है। इसके बाद हम देखते हैं जब टेगुन वॉन ने चाइना में बहुत सारे बंदों को मार मार के लेटा रखा होता है, तभी टेगुन के पास जाइलंग आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम किंग गॉन नाम से जाने जाते हो। मैं आज से ही और अभी से तुम्हें काम पे रखता हूँ। एक ऐसा इंसान है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। चलो मेरे साथ कोरिया चलो। और जाइलंग के कहने में ही जो टेगुन होता है वो कोरिया आया होता है। टेगुन की फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उसने अकेले ही जस्टिन और चक को फाइट में हरा दिया होता है। कोरिया आने के बाद टेगुन अपने मन में बोल रहा होता है, कोरिया, ये कंट्री सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। जहाँ पे मैं रहता था उसके मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है। इन लोगों को तो सरवाइव करने का मतलब भी नहीं पता। मुझे वो एहसास चाहिए, मुझे वो एहसास बहुत ज्यादा चाहिए जिस तरह से मैं चाइना में पूरा फुल पागलपंती के साथ फाइट किया करता था। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो टेगुन होता है वो एली के ऊपर अपने हथियार से एक अटैक करता है, लेकिन एली येना के खिलौने से उसको रोक लेता है। टेगुन एली को कहता है, एली जैंग,
अपना पूरा ट्राई कर और मुझे हराने की कोशिश कर। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे वो बैच दे दूंगा जिससे तू टॉप फ्लोर में जा सकता है। एली याना के खिलौने से ही टेगुन के ऊपर एक अटैक करता है और टेगुन पीछे की तरफ डॉच करता है। एली कहता है, ओह तू तो काफी अच्छा है। बट अभी जो एली के हाथ में याना का खिलौना होता है वो टूटने लगता है, क्योंकि आखिरकार वो है तो एक खिलौना ही। एली को यहाँ इस बात की चिंता हो रही होती है कि उसकी बच्ची का खिलौना टूट गया। लेकिन जो टेगुन होता है एली के पीछे से एक खतरनाक सा अटैक करता है और कहता है, जो कुछ भी सोच रहा है जल्दी से सोच। मैंने तेरे बारे में ओलिवैंग से सुना था। मैंने सुना था हॉस्टल का असली बिग डैडी तू है। और यार जिस तरह से टेगुन अटैक कर रहा होता है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास जो हथियार होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस टेबल के ऊपर अभी इसके वेपन से हिट लगा होता है आप इसकी हालत देख सकते हो। अभी टेगुन के अटैक से बचने के बाद जो एली होता है उछल के आता है टेगुन के ऊपर एक अटैक करने के लिए, लेकिन टेगुन एक घुमा के अटैक मारता है एली के ऊपर, जिस वजह से याना का खिलौना टूट जाता है और एली दूर जाके गिरता है। टेगुन कहता है, तो तू है गैंगडोंग का लेजेंड। टेगुन नैनचक घुमाते हुए कहता है, मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, मैं काफी ज्यादा खाली महसूस कर रहा था। मैं इस तरह की फाइट का बहुत समय से इंतजार कर रहा था, एक ऐसी फाइट जिसमें असली का सर्वाइवल होगा। और ये बातें कहते कहते जो टेगुन होता है एली के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और एली याना के खिलौने से हर बार टेगुन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। टेगुन बोल रहा होता है, एक ऐसी फाइट जिसमें मरते दम तक फाइट करते रहेंगे हम। मैं काफी समय से चाइनीज स्टाइल में फाइट करना चाहता था। और टेगुन एक उछल के लात मारता है एली के, लेकिन एली इस लात को भी ब्लॉक कर लेता है। एली कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है जिस वजह से तू काफी ज्यादा कमजोर लगता है। और एली बहुत ही इजीली अपने एक ही हाथ से टेगुन को हवा में उछाल देता है। टेगुन जैसे ही जमीन में गिरता है एली याना के खिलौने को टेगुन के मुंह पे घोंपने वाला होता है, लेकिन टेगुन बहुत ही तेजी से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मूव कर देता है, जिस वजह से याना का खिलौना उसके पैर पे लगता है। और यार याना का खिलौना सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना है, उससे कोई ज्यादा चोट नहीं लगेगी और इसीलिए वो टेगुन के अटैक से इतनी आसानी से टूट भी गया होता है। अभी जो टेगुन होता है फाइनली अपना दूसरा हथियार भी बाहर निकालता है। एली कहता है, ओए तूने उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा है ना? अगर मैं तेरी जगह होता तो उस हथियार को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करता। अभी टेगुन फाइनली अपने दोनों हाथों में अपना हथियार ले लेता है और कहता है, तू बिल्कुल वैसा ही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तेरे ऊपर अपने हथियारों को इस्तेमाल करूं, तू इसको डिजर्व करता है। और टेगुन पागलों की तरह अपने दोनों नैनचक चलाने लगता है। ये नैनचक की रेंज इतनी ज्यादा होती है कि जब टेगन इससे अटैक कर रहा होता है तो टेगन के पास आना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। टेगन बस अपने इस वेपन से अटैक करे जा रहा होता है और किचन के जो बर्तन होते हैं वो इधर उधर उछले जा रहे होते हैं। टेगन ने यहाँ पे एक हंगामा सा मचा दिया होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। बट एली अब भी इसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। टेगन के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, फाइनली एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर मैं अटैक करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे अटैक्स को डिजर्व करता है। फाइनली अब मैं एक असली चाइनीज फाइट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा काम है जितने भी यहाँ पे घुसपैठिए घुसे मुझे उनसे निपटना है। मैं इस बंदे के साथ ज्यादा देर तक नहीं खेल सकता, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। ये बंदा एक खिलौने के साथ मुझसे फाइट कर रहा है, अगर मैं इसके हाथ से वो खिलौना छुड़वा दूं तो इसके पास कोई भी हथियार नहीं होगा मुझसे फाइट करने के लिए। लेकिन इस बावड़े को ये नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा बिना हथियार के किसी को फाड़ के रख देता है, बल्कि जो हथियार है वो तो एली के जंगली पने को बाहर आने से रोकते हैं। अभी जो टेगन होता है एली के हाथ में मार के उसके हाथ से याना का हथियार नीचे गिरवा देता है। हाँ मतलब याना का तो वो हथियार ही होता है, तो याना का हथियार भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद टेगन उछल के आता है और एक अटैक करता है एली के ऊपर, बट एली बीच में फ्राइंग पैन ले आता है। टेगन कहता है, क्या एक फ्राइंग पैन? अच्छा तो वो एक खिलौना इसका अकेला हथियार नहीं था। एली अभी इस फ्राइंग पैन से टेगुन के चिन पे एक घुमा के मारता है, बट टेगुन अपने हथियार को एली के मुंह पे घोंप देता है और कहता है, बहुत अच्छे, तूने तो मुझे लगभग हरा ही दिया था। और इसके बाद टेगुन अटैक्स की बारिश कर देता है एली के ऊपर। अभी हम देखते हैं एली की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा खून लगा हुआ होता है और वो जमीन में पड़ा हुआ होता है। टेगुन कहता है, भले ही हम दोनों दुश्मन है लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तू काफी ज्यादा सही है फाइट करने में। गैंगडोंग के लेजेंड, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बात तुझे कहूंगा, लेकिन तू भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टेगुन अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इसको हरा दिया लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? आखिर मुझे जीतने की खुशी क्यों नहीं हो रही है? मैं सच में अभी कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हाँ,
मैं समझ गया, मैं बस एक सपना देख रहा था। यानी कि टेगुन ने एली को फाइट में हरा दिया होता है। ये टेगुन का एक सपना होता है। असल में टेगुन एली की जगह जमीन में पड़ा होता है। जिस समय एली ने पहला फ्राई पैन ही टेगुन के चिन में मारा था, उसी वक्त टेगुन एली से फाइट में हार गया था, क्योंकि टेगुन के ऊपर एली ने फ्राई पैन की बारिश कर दी होती है। एली ने टेगुन का इतना गंदा कुत्ता बनाया होता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो बेहोश कब हो गया। टेगुन जमीन में पड़ा पड़ा अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा तो उस वक्त इसने मुझे मार के बेहोश कर दिया था। ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। एली इस बंदे का गोल्डन बैच पकड़ के कहता है, तो मैं ये ले रहा हूँ। टेगुन कहता है, क्या तुम मुझे बस एक चीज बता सकते हो? जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में काफी सारे दुख देखे होते हैं, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता है। और इसी वजह से आज मैं इतना आगे आ पाया हूँ, आज मैं इतना ताकतवर बन सका हूँ। लेकिन इतनी सारी परेशानियां झेलने के बावजूद भी मैं तुमको हरा क्यों नहीं पाया? मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जीत क्यों नहीं पाया? एली कहता है, वेल, अगर जिस इंसान की जिंदगी में जितने दुख होते हैं ये चीज उसे ताकतवर बनाती है, तो शायद मेरे हिसाब से मैंने तुझसे भी ज्यादा बुरे दिन देखे हैं। और यार सच में टेगुन ने देखा ही क्या है? जिसको नहीं पता वो कभी पीछे चैप्टर्स में जाके एली की पुरानी कहानी देखना। जो कुछ एली ने सहा है ना, इतने में तो कोई इंसान सुसाइड कर लेता है, बट अपना एली कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। मतलब यार एली के तो अपने सगे माँ बाप भी अपने नहीं थे जो उसे प्यार करे, वो लोग भी उसे छोड़ के चले गए थे। अभी जो एली होता है टेगुन को मारने के बाद यहाँ से जा रहा होता है और येना का टूटा फूटा खिलौना देख के कहता है, अरे यार येना अपना ये खिलौना देख के मेरे ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाएगी। और टेगुन अभी जमीन में पड़ा पड़ा अपने मन में बोल रहा होता है, ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था। यहाँ तक कि इस इंसान को देख के लगता है ये अपनी फुल पावर के साथ मुझसे लड़ भी नहीं रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हु शोंग हो को। हु शोंग हो बोल रहा होता है, अजीब, सच में बहुत ज्यादा अजीब है ये इंसान कोई नौसिखिया नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान भी नहीं है। आखिर ये बंदा मरने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों है? अभी हम देखते हैं जो ह्यूशोंग होता है उसने लाइनमैन की मार मार के हालत खराब कर दी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइनमैन अपनी जगह पे खड़ा होता है, वो जमीन में नहीं गिरता, क्योंकि लाइनमैन अभी रक्षा कर रहा होता है डैनियल और एक लड़की की। लाइनमैन अभी पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है। लाइनमैन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया था। ह्यूशोंग कहता है, अजीब, सच में बहुत ज्यादा अजीब, तुम्हारे जो टैटू है वो भी काफी ज्यादा अजीब है, उनमें बस लाइन ही लाइन है। अगर तुम्हें असली का एक बदमाश जैसा दिखना है तो कम से कम तुम्हें अपने टैटूज के अंदर कलर करवा देना चाहिए था। इसके बाद जो लाइनमैन होता है उसको याद आता है जब जेक ने उसको कहा था, तुम मेरे सिर्फ मुंह बोले भाई नहीं हो, तुम मेरा परिवार हो। लाइनमैन, तुम हमारी गैंग में नए हो, है ना? लाइनमैन ह्यूशोंग को कहता है, नहीं, मैं उनके ऊपर कलर नहीं करवा सकता क्योंकि उसने मुझे लाइनमैन कह के कहा था। ह्यूशोंग कहता है, मैं नहीं जानता तू क्या बोल रहा है, लेकिन अब वक्त है तुझे अलविदा कहने का। और ह्यूशोंग एक घुमा के मुक्का मारता है लाइनमैन के। लाइनमैन एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, मुझे लगता है जरूर अंदर वही हल्का हो रहा है। और ह्यूशोंग के मुक्का मारने से पहले तभी जो हमारा जेरी होता है अपना पजामा ठीक करता हुआ बाथरूम से बाहर आता है। लाइनमैन जेरी को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि क्लब के बाहर से वो ट्योको बिकी मत खाओ। जेरी कहता है, सॉरी, मुझे लगता है मुझे वो नहीं खाने चाहिए थे। लाइनमैन कहता है कि क्या मतलब है सॉरी? अगर तुम मेरी मदद करने थोड़ा जल्दी आते तो मेरी ऐसी हालत ना होती। जेरी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया लाइनमैन, मुझे हल्का होने का समय देने के लिए। लाइनमैन अचानक से जमीन में गिर जाता है और गिरते गिरते कहता है, जेरी तुम्हें क्या लगता है मैंने बिग डील के लेवल का काम करा है? जेरी कहता है, लाइनमैन, तुमने सच में काफी अच्छा काम करा है, मुझे तुम्हारा जज्बा सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुमने बिग डील के लेवल का काम करा है। और इस वक्त जो ह्यूशोंग होता है उसके सामने खड़ा होता है हमारा जेरी। तो खैर इससे पहले कि इन दो दरिंदों के बीच फाइट होती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।